कहाँ से वो आ रहा है पीछे। बेटे आप देखो, हम तुम जो है ना बेटा, ऐसे सेंटेंस रोज बोलते हैं कि नहीं? हाँ, स्पोकन डेली यूज कर रहे हैं, अब लेकिन हम बना नहीं पा रहे हैं। स्पोकन में डेली यूज कर रहे हैं ऐसे सेंटेंस, लेकिन हम लोगों को ऐसे सेंटेंस बन नहीं रहे। घबरा जाते हैं कि आखिर अगर हो सके तो मुझे बता देना। बोलते ना किसी से, अगर हो सके तो मुझे बता देना, अगर हो सके तो मुझे भूल जाना। तीसरा, हो सके तो यहाँ मत आइए, हो सके तो नई बुक खरीदना, हो सके तो साथ रहिए, हो सके तो खेलिए। बहुत सेंटेंस हो सकते हैं, है ना? अगर ऐसे सेंटेंस दिखाई दे, अगर हो सके तुम्हें कहीं पर दिखाई दे, तो उसके लिए स्ट्रक्चर है इफ़ पॉसिबल। उसके बाद में सेंटेंस बनाइए, अगर हो सके तो मुझे बता देना बेटा, तो क्या बनेगा? इफ़ पॉसिबल इन्फॉर्म मी। अगर हो सके तो मुझे भूल जाना, क्या होगा? इफ़ पॉसिबल फॉरगेट मी, मुझे भूल जाना। इफ़ पॉसिबल फॉरगेट मी। अगर हो सके तो यहाँ मत आइए, अगर हो सके तो यहाँ मत आइए। इफ़ पॉसिबल डोंट कम हियर। अगर हो सके तो नई बुक खरीदना। इफ़ पॉसिबल, देखो बना रहे हैं, अगर हो सके तो मुझे भूल जाना, तो क्या होगा बिटिया? इफ़ पॉसिबल फॉरगेट मी। दूसरा है, अगर हो सके तो यहाँ मत आइए। इफ़ पॉसिबल डोंट कम हियर। अगला है, अगर हो सके तो नई बुक खरीदना, क्या होगा बेटा? इफ़ पॉसिबल बाय ए न्यू बुक। अगर हो सके तो मुझे माफ़ करना, अगर हो सके यहाँ मत आइए, अगर हो सके यहाँ से चले जाइए, अगर हो सके यहाँ कभी मत बैठिए, अगर हो सके यहाँ कभी मत बैठिए। इस तरीके के अगर वाक्य बिटिया तुमको डेली यूज में आ रहे हैं, तो आप पहले एक वर्ड याद रखिए, ओनली एक वर्ड, इफ पॉसिबल। उसके बाद में सेंटेंस लगाइए, उसके बाद में क्या लगा दीजिए? सेंटेंस। कहीं पर भी अगर आपको दिखे, अगर हो सके मुझे माफ़ करना, अगर हो सके यहाँ से चले जाओ, अगर हो सके तुम ऐसा काम मत करो, अगर हो सके तुम ऐसा कार्य मत करो, तो वहाँ पर एक बार लगाना इफ़ पॉसिबल। बाकी बाद में सेंटेंस लिख देना। स्ट्रक्चर लिखो, इफ़ पॉसिबल प्लस सेंटेंस, इफ़ पॉसिबल प्लस सेंटेंस। जल्दी जल्दी बेटा लिखो। अगर हो सके तो मुझे माफ़ करना, अगर हो सके तुम सो जाना, अगर हो सके तो रोना मत, अगर हो सके तो रोना मत, अगर हो सके तो मुझे छोड़ जाना, है ना? अगर हो सके कितने सेंटेंस बनेंगे? इस स्ट्रक्चर पर हज़ारों सेंटेंस बनाइए, यानी मेरे साथ इंग्लिश बोलिए और बोलने का प्रयास भी करिए बेटा, है ना? कहीं पर दिक्कत है तो खड़े, अगर इंग्लिश इन वर्डों को अगर इस वोकल साउंड से नहीं निकालेंगे तो आप कभी भी बेहतर इंग्लिश नहीं कर सकते अपनी। जब तक कोई कार्य नहीं करेंगे तब तक आप वो कार्य नहीं कर सकते, 100% वो काम नहीं कर सकते। जब तक एक बार करेंगे ना तो दोबारा बिगड़ जाएगा, तिबारा बिगड़ जाएगा, लेकिन चौथी बार कुछ ना कुछ अवश्य सही होगा। इंग्लिश अगर सीखनी है तो इंग्लिश को वोकल साउंड से निकालते रहिए और निकालने का प्रयास करिए, तो आपकी इंग्लिश बेहतर हो सकती है, यानी बहुत बेस्ट हो सकती है। ऐसे हज़ारों सेंटेंस बना डालीजिए, हज़ारों कम से कम। लिखो, कॉपी कलम निकालो, जल्दी लिखो। ओनली स्ट्रक्चर लिखें। अच्छा, एक और दूसरा स्ट्रक्चर है। कभी कभी लोग, जाहिर सी बात है उसने आपको धोखा दिया, बोलते हैं जाहिर सी बात है उसने आपको धोखा दिया, जाहिर सी बात है वह आपसे प्रेम नहीं करता, जाहिर सी बात है वो स्वार्थ है, जाहिर सी बात है वो बीमार है, जाहिर सी बात है, जहाँ कहीं पर भी दिख जाए जाहिर सी बात है। घबराना नहीं, क्या लगा देना? इट्स एब्यूज प्लस कंजक्शन दैट प्लस सेंटेंस। अब बताओ, जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्यूज कंजक्शन दैट ही चीटेड यू, यानी जाहिर सी बात है उसने आपको धोखा दिया, तो जाहिर सी बात है ना, तो इट्स ऑब्यूज दैट ही चीटेड यू।
जाहिर सी बात है वह बीमार है। अगला सेंटेंस जैसे ले, जाहिर सी बात है उसने आपको, जाहिर सी बात है वह बीमार है, जाहिर सी बात है वह बीमार है। बेटा क्या बनेगा? जाहिर सी बात है वह बीमार है, जाहिर सी बात है वह बीमार है। जल्दी बनाइए, जाहिर सी बात है वह बीमार है, जाहिर सी बात है वह बीमार है। बन गया बेटा, जाहिर सी बात है वह बीमार है। क्या बनेगा? इट्स एब्यू दैट ही इज इल। हाँ, जाहिर सी बात है मैं आपको जानता हूँ, जाहिर सी बात है मैं आपको जानता हूँ। तो क्या बनेगा बेटा? इट्स एब्यू दैट ही नो यू। जाहिर सी बात है मैं आपको जानता हूँ। बनाओ बेटा, जल्दी करो। जहाँ पर भी दिख जाए जाहिर सी, यानी जाहिर सी बात है वह बीमार है, जाहिर सी बात है वह लंबा है, जाहिर सी बात है वह छोटा है, जाहिर सी बात है वह पढ़ता है, जाहिर सी बात है वह खेलता है, जाहिर सी बात है वह बाहर निकलता है। तो इस तरीके से जितने भी सेंटेंस है ना बेटा, तो उसमें क्या लगाना? इट्स एब्यूज प्लस कंजक्शन दैट और प्लस सेंटेंस करिए। जी हाँ, इट्स एब्यूज दैट ही इज इल। अगला सेंटेंस लिखिए बेटा, जाहिर सी बात है वह चालाक है, जाहिर सी बात है वह चालाक है, जाहिर सी बात है वह चालाक है, जाहिर सी बात है वह चालाक है। क्या बोल रहा? जाहिर सी बात है, इट्स एब्यूज दैट ही इज क्लेवर, दैट ही इज क्लेवर। घबराया ना, डेली बोलिए। इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं ना, तो उसके साथ खेलिए। अगर नहीं बोलने वाला कोई, इंग्लिश बोलने वाला, क्लेवर CLEVER, अगर बोलने वाला नहीं मिल रहा है तो दीवालों से बोल कर देखिए, ये आपस में बात करो। हाँ, सेकंड, जाहिर सी बात है वह चालाक है, जाहिर सी बात है वह बीमार है, जाहिर सी बात है वह काला है, और जाहिर सी बात है वह काला है। हाँ, कितने सेंटेंस बनेंगे बेटिया? हजारों सेंटेंस बनाइए। कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो हमसे पूछिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये बुक वगैरह में नहीं सेंटेंस मिलेंगे, है ना? रोज़ बोलती है ना मामा मम्मी से, जाहिर सी बात है उसने खाना नहीं बनाया, जाहिर सी बात है उसने खाना नहीं बनाया, है ना? तो लिख लिया, जाहिर सी बात है वह चालाक है। बोला क्या बना बेटा? इट्स एब्यूज हाँ दैट ही इज क्लेवर। अगला नेक्स्ट, अब अगला स्ट्रक्चर नंबर 3 डालिए। स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 3 डालिए। डिलीट कर दे बेटा। बाकी लिखिए, मुझे कोई शौक नहीं है कार चलाने की, मुझे कोई शौक नहीं है कार चलाने की। पहले लिखो, बाकी लिखो। मुझे कोई शौक नहीं है कार चलाने की, 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 मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ वहाँ जाने की। मुझे, दूसरा सेंटेंस है, मुझे कोई शौक नहीं है
वहाँ यहाँ आने की, यहाँ आने की। मुझे कोई शौक नहीं है पढ़ने की। देखो बेटा, जहाँ पर भी शौक की बात हो, जहाँ पे किसकी बताओ शौक, ये क्या है शौक, कोई शौक, कोई शौक जिस सेंटेंस में वाक्य में दिखाई दे तो इसका स्ट्रक्चर लिखिए बेटिया, सब्जेक्ट प्लस, देखो बेटा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देख लिया, प्लस नॉट प्लस फाउंड ऑफ फाउंड ऑफ लिख लिया बेटिया, प्लस V4 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। मुझे कोई शौक नहीं है कार चलाने की, तो बेटिया मुझे कोई शौक नहीं है कार चलाने की, तो बताओ फाउंड ऑफ माने शौकीन होता ना, शौकीन काकी के, तो मुझे कोई शौक नहीं है कार चलाने, क्या बनेगा, आई फाउंड, शौक नहीं है क्या बेटा, आई एम नॉट फाउंड ऑफ ड्राइविंग ए कार, यानी आई एम नॉट फाउंड ऑफ ड्राइविंग ए कार। बन गया बेटा। दूसरा है, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने की, यहाँ आने की, क्या बनेगा बेटिया, आई एम नॉट फाउंड कमिंग हियर। I am not fond of coming here। मुझे कोई शौक नहीं है पढ़ने का। अगला सेंटेंस है बेटा, मुझे कोई शौक नहीं है पढ़ने का, मुझे कोई शौक नहीं है पढ़ने का। आई एम नॉट फाउंड ऑफ रीडिंग, मुझे कोई शौक नहीं है खेलने का, मुझे कोई शौक नहीं है बात करने का, मुझे कोई शौक नहीं है बाहर निकलने का, मुझे कोई शौक नहीं है लेटने का, मुझे कोई शौक नहीं है। कितने सेंटेंस बनेंगे इस पर, कम से कम बेटा 1000 सेंटेंस बन सकते हैं। बोलियो तभी तो, यानी जब तक वोकल साउंड अपनी है ना इसको परेशान नहीं करेंगे वोकल साउंड को, तब तक इंग्लिश नहीं आ सकती। इंग्लिश बेहतर करना है तो वोकल साउंड, यानी वोकल साउंड से इंग्लिश निकालते रहिए और बेहतर बनाइए। मुझे कोई शौक नहीं है पढ़ने का, मुझे कोई शौक नहीं है पंखा चलाने का, है ना, मुझे कोई शौक नहीं है खेलने का, मुझे कोई शौक नहीं है खाना बनाने का, है ना। कितने सेंटेंस बनेंगे, बहुत सेंटेंस बनेंगे। अगला स्ट्रक्चर लिखो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में 4 लिखे। देखो हम तुम रोज बोलते हैं जरा सुनिए सही, जरा सुनिए तो सही, बोलते हैं बेटा, जरा सुनिए तो सही, जरा बोलिए तो सही, जरा आइए तो सही, जरा बैठिए तो सही। कितने सेंटेंस बोलते हैं, बना के देखा है कभी, है ना। यानी जरा सुनिए तो सही, जरा बोलिए तो सही, जरा बोलिए तो सही, जरा हंसिए तो सही, जरा पढ़िए तो सही,
बिटिया जहाँ पर हो जाए जरा सुनिए तो सही, ये वाक्य हमारे एम्फेटिक हैं। और इसका जरा सुनिए तो सही बताओ प्लीज को शो कर रहा है, निवेदन को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी जरा सुनिए तो सही निवेदन को, रिक्वेस्ट को स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जरा सुनिए तो सही यानी जरा बोलिए तो सही, जरा हंसिए तो सही, जरा पढ़िए तो सही। बताओ बेटा, इन मेरे कहने का मतलब है ये रिक्वेस्ट को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? घर पे रोज बोलती हो जरा सुनिए तो सही, जरा बोलिए तो सही, है ना, जरा हंसिए तो सही, जरा पढ़िए तो सही। कितने सेंटेंस हुए? बहुत सेंटेंस हुए। अगर इस तरीके के तुम्हें बिटिया कहीं पर भी वाक्य अगर बोलने हैं तो स्ट्रक्चर याद रखिए प्लीज। इसका स्ट्रक्चर बेटा बता रहा हूँ, प्लीज और प्लीज के बाद में डू और B1, यानी प्लीज लगाइए प्लस डू लगाइए, B1 लगा जरा सुनिए तो सही, जरा हंसिए तो सही, जरा बोलिए तो सही, जरा बैठिए तो सही, जरा खाना बनाइए तो सही। कितने सेंटेंस हुए? बहुत सेंटेंस। लोग अटका देंगे, है ना, है ना। प्लीज डू क्या बने? जरा सुनिए तो सही, प्लीज डू लिसन, प्लीज डू लिसन, प्लीज सुनिए तो सही, जरा बोलिए तो सही, प्लीज डू स्पीक, है ना, जरा हंसिए तो सही, प्लीज बोलो बना बेटा, प्लीज डू सिट। बन गया ना बेटा? जरा सुनिए तो सही क्या बना रूबी? प्लीज देखो, प्लीज डू लिसन, जरा बोलिए तो सही, प्लीज डू बोलने की क्या होती है? हाँ, जरा हंसिए तो सही, स्पीक किसकी होती है? जरा हंसिए तो सही, प्लीज डू, जरा पढ़िए तो सही, प्लीज डू रीड। आगे बेटा समझ में? कितने से बोलती हो ना मम्मी से जरा पढ़िए तो सही, जरा खाना बनाइए तो सही, बोल देते ना जरा खाना बनाइए तो सही। तो जरा खाना बनाइए तो सही क्या बनेगा? बताओ, जरा खाना बनाइए तो सही। हाँ, प्लीज डू मेक द फूड, प्लीज डू मेक द फूड, जरा खाना बनाइए तो सही, जरा पढ़िए तो सही, जरा बैठिए तो सही। बताओ कितने सेंटेंस है? बहुत सेंटेंस, लेकिन बोल नहीं पा रहे, नहीं बोल पा रहे हैं। जरा बताइए तो सही। हाँ, जरा बताइए तो सही। हाँ हाँ हाँ, जरा घृणा करिए तो सही। एक वाक्य है बहुत बार रिपीट, जरा घृणा करिए तो सही, यानी जरा घृणा करिए तो सही, यानी जरा सुनिए तो सही, जरा घृणा करिए तो सही। तो क्या बनेगा? जरा घृणा करिए तो सही, प्लीज डू हेट, प्लीज डू हेट, जरा घृणा करिए तो सही। हाँ, यानी जरा घृणा करिए तो सही। हाँ, कितने सेंटेंस हुए? बहुत सेंटेंस है ना बेटा, लेकिन बनाने के प्रयास करोगे तभी बन सकता है, ये तरीके से नहीं बनेगा। नेक्स्ट एक देखिए, देखो मैं वाक्य लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम खेलो, मैं चाहता हूँ तुम खेलो, मैं चाहता हूँ तुम खेलो। दूसरा है मैं चाहता हूँ तुम पढ़ो, मैं चाहता हूँ तुम पढ़ो, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम, अभी पहले लिखो, मैं चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद करो,
मैं चाहता हूँ तुम खेलो, मैं चाहता हूँ तुम पढ़ो, मैं चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो, मैं चाहता हूँ तुम प्यार करो। बहुत सेंटेंसेस है। मैं चाहता हूँ तुम बाहर निकल जाओ, मैं चाहता हूँ तुम यहीं रहो, है ना। कितने बनेंगे? हाँ, पूरा घंटे हो गए। नहीं तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि यानी मैं चाहता हूँ तुम पंखा बंद कर दो, मैं चाहता हूँ तुम पंखा बंद कर दो, मैं चाहता हूँ आप लेट जाइए, मैं चाहता हूँ आप लेट जाइए, मैं चाहता हूँ खड़े हो जाइए, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर लिखिए बेटिया, स्ट्रक्चर लिखिए। आई वांट, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस सब्जेक्ट लिखिए, वांट लिखिए प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वन सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस B1 प्लस 2 प्लस B1। ठीक है। अब मैंने लिखा मैं चाहता हूँ तुम खेलो, मैं चाहता हूँ तुम खेलो, तो क्या होगा बेटा? आई वांट, आई वांट, फिर क्या है? यू टू प्ले, आई वांट यू टू प्ले, आई वांट यू टू प्ले। मैं चाहता हूँ तुम पढ़ो, तो क्या बनेगा? आई वांट यू रीड, यू टू रीड। मैं चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो, आई वांट यू हेल्प मी, यू वांट टू हेल्प मी। तो कितने सेंटेंस बनेंगे? मैं चाहता हूँ तुम खेलो, मैं चाहता हूँ तुम लिखो, मैं चाहता हूँ तुम बोलो, मैं चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो, मैं चाहता हूँ पेन को तोड़ दो, मैं चाहता हूँ पेन को तोड़ दो, मैं कहता हूँ कि आप खाना बनाइए, मैं कहता हूँ आप खाना बनाइए। सर आपकी कोई जबरदस्ती है ना? तो नहीं, अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप खाना बनाइए। यानी कितने सेंटेंस बनेंगे? 1000 सेंटेंस बनेंगे, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता, है ना। कोई बोलना नहीं चाहता, सब ऊपर ऊपर है। अगला, देखो कभी कभी हम लोग बोल देते हैं, जल्दी जल्दी करिए। अगला सेंटेंस लिखिए, यह सवाल मेरी समझ से बाहर है। सर इसको स्ट्रक्चर लिखिए। हाँ, ये सवाल मेरी समझ से बाहर है। अब कभी कभी बोलते हैं ना, ये सवाल मेरी समझ से बाहर है। बोलो बेटा, बोलते हैं कि नहीं? ये सवाल मेरी समझ से बाहर है, ये सवाल मेरी समझ से बाहर है, या घर मेरी समझ से बाहर है। कहीं कहीं लड़की देखने जाते हैं घर वाले, तो कहते ना घर पे आके कैसा घर फंसा, तो बोलते हैं यह घर, या वह घर मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ में नहीं है, वह घर मेरी समझ में नहीं है, वह घर मेरे समझ में नहीं, या सवाल मेरी समझ में नहीं है, वह घर मेरी समझ में नहीं है, वह लड़की मेरे समझ में नहीं है, वह लड़का मेरी समझ में नहीं है। बताओ कितने सेंटेंस बनेंगे? दुनिया में 1000 सेंटेंस पे बनेंगे, लेकिन वह लड़की मेरी समझ में नहीं है ना, वह लड़का मेरी समझ में नहीं है। बोलते हैं ना बेटा, वह घर मेरी समझ में नहीं है। बहुत सेंटेंस बोलते हैं। अगर इस तरीके की समझ में, वह सवाल मेरी समझ से बाहर है। स्ट्रक्चर लिखिए बेटिया, सब्जेक्ट प्लस, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। लिखो बेटा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, प्लस बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यानी पहले क्या? सब्जेक्ट बेटा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बता बेटा, यह सवाल मेरी समझ से, इधर ध्यान दो,
यह सवाल मेरी समझ से बाहर है। तो दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यानी दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। मेरे कहने का यह सवाल मेरी समझ से बाहर है, यह लड़का मेरी समझ से बाहर है, यह लड़का मेरी समझ से बाहर है, यह लड़का मेरी समझ से बाहर है। बेटा क्या बनेगा? दिस बॉय इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यह लड़का मेरी समझ से बाहर है, यानी दिस बॉय इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यह लड़की मेरी समझ से बाहर है, दिस गर्ल इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। कितने सेंटेंस होंगे? बहुत सेंटेंस होंगे ना बेटा। बनाओ तो सही, बनाओ तो सही। वह घर मेरी समझ से बाहर है, यानी यह घर मेरी समझ से बाहर है, यह घर मेरी समझ से बाहर है, यह घर मेरी समझ से बाहर है। बेटा क्या बनेगा? दिस हाउस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अनुज मेरी समझ से बाहर है, अनुज मेरी समझ से बाहर है, तो अनुज इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यानी आस्था मेरी समझ से बाहर है, ये भी हो सकता है। हाँ, तो आस्था इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यानी आस्था मेरी समझ से बाहर है, तो सेंटेंस बनेंगे कुर्सी मेरे समझ से बाहर है, पंखा मेरी समझ से बाहर है। बहुत सेंटेंस बनेंगे, लेकिन बनाने का प्रयास करो, डेली यूज करें, होमवर्क में डेली यूज करें, लेकिन बनता नहीं है किसी से, यानी बनता नहीं है। यानी मेरी समझ में धूम्रपान करना गलत है, मेरी समझ में यानी धूम्रपान करना गलत है ना। इस तरीके के कम से कम हजारों सेंटेंस बनेंगे। अगला स्ट्रक्चर नेक्स्ट लिखिए। लोग कहते हैं मुझे जाकर दिखाओ, मुझे जाकर दिखाओ, बोलते हैं ना मुझे जाकर दिखाओ, मुझे आकर दिखाओ, मुझे मिलकर दिखाओ, है ना। मुझे मिलकर दिखाओ, मुझे जाकर दिखाओ, मुझे आकर दिखाओ, है ना। बहुत सेंटेंस होते हैं कि नहीं, है ना। मुझे बात करके दिखाओ, मुझे बोल के दिखाओ, यानी मुझे बोल के दिखाओ, मुझे जाकर दिखाओ, मुझे खाना खिला के दिखाओ, तो बहुत सेंटेंस होते हैं। मुझे जाकर दिखाओ, मुझे आकर दिखाओ, स्टेशन लगाना सो मी 2 + B1, यानी मुझे जाकर दिखाओ तो क्या होगा? सो मी 2 गो। मुझे आकर दिखाओ, जी बेटिया, मुझे आकर दिखाओ, क्या बनेगा बेटा? सो मी 2 कम, सो मी 2 कम। मुझे आकर दिखाओ, मुझे जाकर दिखाओ, मुझे हंसकर दिखाओ, मुझे रोकर दिखाओ, है ना। हाँ, सभी सो पे बनेंगे, यानी मुझे आकर दिखाओ, मुझे जाकर दिखाओ, मुझे हंसकर दिखाओ, जितने भी सेंटेंस हैं तो स्ट्रक्चर क्या लगाना? सो मी 2 + B1। मुझे खेल के दिखाओ, अगला सेंटेंस बनाओ, मुझे खेल के दिखाओ। गुड आफ्टरनून बेटिया। तब तक बेटा वहाँ पे बैठो तुम, नहीं। मुझे खेल के दिखाओ, अगला सेंटेंस है मुझे खेल के दिखाओ। बताओ क्या बनेगा? मुझे खेल के दिखाओ, मुझे खेल के दिखाओ। सो मी हाँ, प्ले, यानी सो मी 2 प्ले, सो मी 2 प्ले। मुझे आकर दिखाओ, मुझे जाकर दिखाओ, मुझे पंखा चला के दिखाओ। गुरुजी वीडियो बनने एक सवाल है, मुझे पंखा चला के दिखाओ, है ना। हाँ, मुझे बोल के दिखाओ, सो मी टू टाल, हाँ, मुझे जाके दिखाओ, सो मी टू गो,
बोलो तो प्रयास करो, कम से कम 1000 सेंटेंस बनेंगे, लेकिन डिस्टर्बिंग मत हो ना। रोज डेली यूज करें, डेली क्या करें, मम्मी मुझे जाकर सुला दो ना, बोलते हैं ना, टू मदर है ना, हाँ है ना, मम्मी मुझे जाके सुला दो ना, तो मम्मी है ना, मुझे लाकर पानी दो, टू वाटर मुझे खेल के दिखाओ, मुझे हंस के दिखाओ, मुझे रो के दिखाओ, है ना, मुझे बाहर निकल के दिखाओ। कितने सेंटेंस होंगे, है ना, बहुत सेंटेंस होंगे। डिलीट किया जाए, हाँ बैठे रहे तब तक वहाँ पे। वेरी गुड, स्मार्ट बॉय। अगला स्ट्रक्चर बेटा लिखियो। देखो आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, समवन, समथिंग, समथिंग, समवेयर, सुनिए वर्ड, यानी समवन लिखा है, समथिंग वर्ड सुना होगा, समवेयर, है ना, कोई ना कोई, इसका मतलब होता है कोई ना कोई, इसका होगा कुछ ना कुछ, कुछ होगा सर, कुछ ना कुछ, इसका होगा कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं। अरे बेटा तुम तो बहुत बड़ी हो गई। यानी संबंध का मतलब होता है कोई ना कोई हाँ, और दूसरा यहाँ पे है समथिंग, कुछ ना कुछ। तीसरा कहीं ना कहीं। सर डोंट लाफ। पहले हंस लो, हंसो जरूरी है ना। सर आप नमस्ते, नमस्ते बेटा। अब देखो एक वर्ड है, कोई ना कोई तुम्हारी मदद करेगा, बोलते हैं ना, कोई ना कोई तुम्हारी मदद करेगा, कोई ना कोई, हाँ कोई ना कोई तुम्हारी मदद करेगा, कोई ना कोई तुम्हें रुलाएगा, है ना, कोई ना कोई तुम्हें हंसाएगा, कोई न, है ना, कोई ना कोई तुम्हें देखेगा, है ना। तो कितने, कोई तुम्हें मारेगा। हाँ कोई ना कोई तुम्हें मारेगा, तो वर्ड बोलते हैं कि नहीं, कोई ना कोई तुम्हें मारेगा, कोई ना कोई तुम्हें हंसाएगा, कोई ना कोई तुम्हें बैठाएगा, कोई ना कोई तुम्हें, है ना, रुलाएगा, है ना। बहुत सेंटेंस ऐसे हैं, हाँ। तो कितने सेंटेंस बने हैं, बहुत सेंटेंस बने, यहाँ पे बनाने का प्रयास करें तो क्या बनेगा, देखो बनेगा यहाँ पे लगाना संबंध, कोई ना कोई ना, क्या बनाना बेटा, संबंध, और क्या लगाना, संबंध, और द अदर, हाँ अदर, यानी कोई ना कोई तुम्हारी मदद करेगा, समवन और द अदर, यानी समवन और द अदर। सर ये दा क्यों लगा है? थोड़ा मतलब अजीब ना है? नहीं लग रहा है, बनो, विल हेल्प यू, कोई ना कोई तुम्हारी विल हेल्प यू, आप करेगा। यानी कोई ना कोई तुम्हारी मदद करेगा, समवन और द अदर विल हेल्प यू। जैसे कोई ना कोई यहाँ आ रहा है, कोई ना कोई, कोई ना कोई, कोई ना कोई यहाँ आ रहा है, बोलो बेटा क्या बनेगा, कोई ना कोई यहाँ आ रहा है, कोई ना कोई यहाँ आ रहा है, घबराना मत, समवन और द अदर कम हियर, या कमिंग हियर, कम हियर, जो भी अच्छा लगे बना। आगे लिखिए, सर 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 ऐसे करिए। यहाँ सर 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 हाँ वो वाला बता दो। कोई ना कोई तुम्हें पीटेगा या मारेगा। कोई ना कोई तुम्हें पीटेगा, कोई ना कोई तुम्हें पीटेगा, कोई ना कोई तुम्हें पीटेगा, बेटा बनेगा कोई ना कोई तुम्हें पीटेगा, समवन और अदर विल बीट, देख लो बेटा, यानी कोई ना कोई तुम्हें पीटेगा, तो क्या बनेगा, समवन और अदर विल बीट यू, बेटा बीट यू। और कोई सेंटेंस इस पे जी, अच्छा इतना डिलीट किया जाए, सर एक से सर एक भाई नहीं आया,
कहाँ है? इन पे ध्यान दो बेटा। सर पूरा फोकस हो जाए। अरे अब बच्चा बच्चा डाल के तब तो याद कि मेरी तरह का चुपचाप बैठे रहो। सर अब से ये जो एग्जांपल अगला सेंटेंस लिखिए बेटा। सेंटेंस या इसका तुम हमेशा कुछ न कुछ कहते हो। तुम हमेशा कुछ न कुछ कहते हो। हाँ, अगला सेंटेंस लिखिए। तुम हमेशा कुछ न कुछ कहते हो। तुम हमेशा कुछ न कुछ कहते हो बेटा, कहते हो बेटा। सेंटेंस एक कॉपी में रिटर्न करिए, लिख लीजिए आगे बढ़ के, है ना। तुम हमेशा कुछ न कुछ कहते हो, यानी तुम हमेशा कुछ न कुछ कहते हो। तो बताओ कुछ न कुछ क्या होगा? समथिंग। क्या होगा बेटा? समथिंग। क्या होगा बेटा? समथिंग। और द अदर, यानी समथिंग और द अदर, तुम कुछ न कुछ कहते हो।